हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन ब्रैकेट में a प्लस टू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन ज़ीरो, b इफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर की पावर वन अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर वन अपॉन थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर अपॉन थ्री if x greater than 0 is continuous at x equals to 0, then a plus 2b is equals to first option 1, second option 0, third option -2, fourth option -1। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स को हम राइट हैंड लिमिट से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स को हम लेफ्ट हैंड लिमिट से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू एफ ए कि अगर ये तीनों आपस में बराबर होती हैं तो हम बोलते हैं कि एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू ए। नाउ हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो 0 पर कॉन्टिन्यूस है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो हम इसकी पहले लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब इसमें जो x को मूव कराना है 0 के लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका मतलब जो x की वैल्यूज़ है वो है नेगेटिव, मतलब 0 से लेस होगी। तो इसका मतलब 0 से लेस के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू है वो साइन a प्लस टू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन a प्लस टू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। नाउ लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल होता है लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच के। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा। तो यहाँ 0 माइनस एच हो जाए, a तो 0 है तो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करते हैं माइनस एच से, तो ये हो जाएगा x टेंस टू 0 लिम साइन फंक्शन में रिप्लेस करते हैं a प्लस टू, यहाँ पे 0 माइनस एच होगा तो ये माइनस एच हो जाएगा प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। नाउ हम जानते हैं साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन a प्लस टू एच प्लस साइन एच माइनस का अपॉन माइनस का एच। ऊपर से हम माइनस कॉमन लेंगे और नीचे वाले माइनस से कट जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस टू एच प्लस साइन h अपॉन h। नाउ हम h की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इस केस में ये इक्वल होगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपन नीचे वाले का डेरिवेटिव लिमिट s टेंस टू 0 पे। तो इक्वल हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो cos a प्लस टू एच इंटू a प्लस टू प्लस साइन h का हो जाएगा cos h अपॉन h का हो जाएगा 1। यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, ये वाला टर्म तो cos 0 पूरा हो जाएगा तो cos 0 1 होता है। तो cos 0 इंटू a प्लस टू प्लस 1 और ये इक्वल आएगा a प्लस टू प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस 3। यह है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया। नाउ हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, इसका मतलब हमें जो एफ एक्स में मूव करना है वो राइट हैंड साइड से करना है 0 के। तो 0 की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, तो सो एफ एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो यहाँ से
एक्स प्लस 3x² की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4/3 हो जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x प्लस 3x² की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4/3। यहाँ से हम ऊपर से x की पावर 1/3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x की पावर 1/3। ये बचा यहाँ पर 1 प्लस 3x की पावर 1/3, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में से तो x सिर्फ x ही कॉमन आया है, माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन में भी x की पावर 1/3 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा सिर्फ x, क्योंकि पावर 1 है, ये दोनों ऐड हो जाएगी तो 4/3 हो जाएगा। तो नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर हम ये जो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h के। तो यहाँ पर a जो है 0 है तो a प्लस h जो हो जाएगा वो h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 3h की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन h। यहाँ पर हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ऊपर जो हो जाएगा 1 की पावर 1/3 जो कि बनी रहेगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे भी। तो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों 0 हो गया है तो ये इक्वल होगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपन नीचे वाले का डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 पर। तो नाउ हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 3h की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 3h का दोबारा होगा 1 प्लस 3h का दोबारा होगा तो 3 आ जाएगा, 1 का 0 माइनस 1 का 0 अपॉन h का 1। यहाँ से हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/3 से 1/3 कट गया, यह आया 1 प्लस 3h की पावर, यह आया माइनस 2/3। अब नाउ हम इसकी h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा h 0 हो जाएगा 1 की पावर माइनस 2/3 हो जाएगा। तो 1 की पावर कुछ भी होती है 1 ही रहता है तो इसकी वैल्यू आई 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx की वैल्यू यहाँ पर 1 आई। सो अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन ये था कि जो हमारा fx है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस है, मतलब 0 पे जो इसकी वैल्यू है वो तीनों की बराबर होगी, लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। तो 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो b थी, तो f0 इक्वल्स टू b, एंड लेफ्ट हैंड जो लिमिट राइट हैंड लिमिट जो आई है वो आई है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू 1 आई है, ये दोनों बराबर होंगी तो b इक्वल्स टू यहाँ से 1 हो गया। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो a प्लस 3 है, जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। तो यह है a प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। नाउ हमें वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था a प्लस 2b की वैल्यू, तो नाउ ये हो जाएगा a प्लस 2b। तो a जो है यहाँ पर वो है माइनस 2 प्लस 2 इंटू b है 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 0, तो सो हमारा जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।